मैडम मेरी एक पड़ोसन है, वो मेरे साथ बहुत गलत करती है मैडम। बात यह है कि मैं रोज सुबह ऑफिस जाने के लिए घर से ऐसे तैयार होकर निकलता हूँ, वो अपने किचन की खिड़की से कभी मेरे ऊपर सब्जियों के छिलके, कभी मेरे ऊपर फिनाइल फेंक देती है। मेरी बीवी ना सारा दिन काम ही करती रहती है, जैसे कि सुबह से लेके साफ सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन, उसके अलावा कुछ नहीं करती। लेकिन एक बात तो मैं समझ गई हूँ, और वो ये है कि शहर की सारी जो है शांताबाई से लेकर सक्कूबाइयाँ इसके अंदर घुसी हुई हैं। मम्मी जी हुन की करना है? भाई तो सोई हुई पत्नी को जगाना है और बाई को भगाना है। क्या? अरे मैडम आप हेलो 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 हेलो। माय डियर कंट्रीमैन फेलोज हैं। वो एक बात बताओ यार, ये जो है वर्क प्लेस रूपी मंदिर में काम के अलावा हर चीज करते हुए मिलते हो तुम लोग। मन में कान में फूल डाल के क्या चल रहा है यहाँ सवेरे सवेरे? भजन जी भजन। हाँ। भजन? भजन या हर भजन? अरे मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या कह रही है? भजन सुन रहे हैं हम। कौन सा भजन? राम नाम में धुनी रमाओ। धोनी या महेंद्र सिंह धोनी? नहीं मैडम आप गलत समझ रही मैडम। क्या कह रही हैं हम? वैसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है मैडम। वो क्या है कि भजन सुन के ना आत्मा को सुकून मिलता है, इसलिए बस भजन सुन रहे हैं। हाँ जी मम्मी जी, हम भक्ति में लीन हो गए हैं, हम संत हो गए हैं। संत या श्री संत? जरा मैं भी सुन लूं ये लीन वाली भक्ति। नहीं वो अभी मैडम वो खत्म हो गए भजन, पता नहीं। क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे हो यहाँ? हैं? क्रिकेट कमेंट्री चल रही है यहाँ पे। काम के वक्त जो है हर तरह का नाटक चलता रहेगा यहाँ दोनों में। भाई साहब सचिन ने छक्का मार दिया। सॉरी। गुलगुले अब की बार देखना, रणजी ट्रॉफी हम श्योर जीतेंगे। वर्ल्ड कप चल रहा है साले, तू कहीं जो है गुल्ली डंडा समझ के तो नहीं क्रिकेट कमेंट्री का मजा ले रहा है? कैरी ऑन। दिस टाइम वर्ल्ड कप इज आवर्स। यस। कौन? अरे क्या ये क्या तरीका ये? अरे तुम देख के नहीं चल सकते हो क्या? हाँ? बस मैं देख के चलूं, बाकी पूरी दुनिया आंख बंद करके कुछ भी खिड़कियों से बाहर फेंकती रहे खिलखिला के। देखो दादा जबान मत लड़ाओ, समझे ना? मुझे गुस्सा आ गया ना तुम। क्या हो रहा है? मैडम ये देखिए आप, मेरे तो दिन ही खराब चल रहे हैं। मैं घर से निकलता हूँ तो मेरी पड़ोसन मेरे ऊपर गंदी दाल सब्जियां फेंकती है। मैं यहाँ पे थाने आ रहा था तो ये देखो मेरे ऊपर पानी फेंक दिया खिलखिला के। मैनर्स ना है तुझे ना? तू इस खिड़की से बाहर सामान फेंकने के लिए खड़ा है यहाँ? ठीक है मैडम, कल से इस खिड़की से नहीं, वो पीछे वाली जो खिड़की है वहां से फेंक दूंगा। कट्टी। मैडम मेरी केस की क्या प्रोग्रेस है खिलखिला के? हारे केस पे कार्रवाई चल रही है, ज्यादा खिलखिला मत। वो प्रकाश पांडे है जी। अबे निकल यहाँ से, तो काम करें हम। चल पानी तो हाँ तो भाई प्रकाश पांडे, आर यू रेडी फॉर जो है डांस सीखने के लिए? मैडम बिना डांस सीखे सब कुछ नहीं हो सकता। सर्दी के महीने में। ओ तुम्हें हमारी मैडम कोई चंदा मांगने वाली लगती है क्या? मेरा मतलब है कि कोई सिग्नल पे खिलौने बेचने वाली लगती है क्या? मेरा मतलब है कोई ऐसी वैसी लगती है क्या जिसकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है? भाई बात सुन ले ध्यान से। मम्मी जी ने एक बार कह दिया डांस सीखना है तो सीखना है, डोंट आर्गुमेंट। देखो तुम मान लो कि मैं तुम हूं और जो की मैडम है, तो जोकी कहाँ है?
म्यूजिक। गुड। अब तू करके दिखा। मैं चला। इसका तो वो है। यो सिखाया तेने? इतना सा भी डांस सीख नहीं सकते तुम यार, कैसे? वेल, एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी। मम्मी जी, इसको डांस मैं सिखाऊंगा, क्योंकि डांस हमारे खानदान की नसों में है, खून में बहता है। जैसे ही हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, अगर जनरेटर चल रहा हो, उसकी आवाज पे भी नाचना शुरू कर देता है। हाँ, फिर वो बच्चा बड़ा होता है और थारी तरह बन जाता है। या यूजलेस। कैरी ऑन। चल हट। प्रकाश पांडे, तेने डांस मैं सिखाऊंगी। चल चल, चीयर अप। समझ गया ना कैसे डांस करना है? हैं? शर्माएगा तो नहीं? नहीं, गुड गुड। देख, थारी बीवी को लगना चाहिए कि हमारा झोल है, डायलॉग्स याद है ना सारे। हाँ, बिल्कुल समझ गया। सर्दी के महीने में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कर लेगा ना? संभाल लूंगा। बालको, चलाओ म्यूजिक जोर से, एकदम हल्ले से, लाउड। चला। चंद्रमुखी, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मेरी लाइफ में बहुत सारी ट्यूबलाइट एक साथ जल उठी है सर्दी के महीने में। चल हट, मन ने बेराई, वो सब झूठ से। अरे मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ चंद्रू डार्लिंग। यार, मारी तो यही समझ में ना आवे कि थारे जैसे हैंडसम, चार्मिंग, कैसनोवा टाइप आदमी से एक पल भी वो कैसे दूर रह सके। लुक एट यू यार, लुक एट यू। आई मीन, बॉडी थारी सलमान सी, अदाएं थारी शाहरुख सी। अबे रणबीर और इमरान से एक दिन बड़ा ना है तू। अरे यार, मतलब ऐसे डूड को छोड़ के वो भांडे बर्तन चूल्हा चौके में कैसे उलझी है भाई? बियॉन्ड मी। भैया मैं क्या कह रही हूँ, उसे छोड़, रहने दे, उसे घर के काम ही करने दे। तू हमारे से शादी कर। अरे शादी तो मैं तुमसे ही करना चाहता हूँ चंद्रमुखी, लेकिन क्या करूँ, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ ना सर्दी के महीने में। अरे यार, कानून थारे साथ है, कानून है, फिर काहे का डर है? एक काम कर, कल चौकी में आ जा, हम लोग शादी कर लेते हैं कल ही। बीवी को बताने की कोई जरूरत ना है। ब्रेकफास्ट उसके साथ करियो, लंच हमारे साथ। अरे वाह, ये एडजस्टमेंट बिल्कुल सही है सर्दी के महीने में। बस तो फिर पक्का डील। कल जो है चौकी में आ जा, टाइम पे आइयो, मैं एकदम रेडी रहूंगी, हम लोग शादी कर लेंगे और बीवी को कान खबर ना हो कतई। अरे बिल्कुल खबर नहीं होगी, क्योंकि आज रात को भी मैं घर नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम्हारे साथ चलूंगा सर्दी के महीने में। तो चल, लेटेस्ट सलमान रिलीज फिल्म देख के आते हैं। चलो। Uncle, come on, somebody is stealing your scooter. माई स्कूटर धूप में खड़ा है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। Uncle, come on, hurry up. या ब्रदर। ओ काका, एक मिनट यार, एक मिनट यार। ये अपना खन्नानी बच्ची है हमारे यहाँ पे, ये कुछ टॉफी मांग रही है, शायद क्या कह रही है, जरा पूछ रहा। What's the matter, girl? Somebody is stealing your scooter. Really? Let's go and catch the thief. It's too late. ये क्या मांग रही थी, कोई टॉफी मांग रही थी? नहीं, वो तो ये कह रही थी कि आपका स्कूटर जो है ना वो चोरी हो रहा है। चलो यार। अरे बैठ जाइए, अब तक तो बहुत देर हो गई। क्या देर हो गई? निकल गया चोर। क्या बात, तू पहले नहीं बता सकता ना मुझे ये? अरे वो इतनी देर से तो यही बता रही थी आपको। अरे बा, मैं क्यों नहीं पढ़ा यार, कुछ पढ़ा होता तो आज सभी लेता ना। कहाँ है वो? कौन कहाँ है? भाभी जी, आप कहीं मुझे तो नहीं ढूंढ रही, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। चुप रहे, 1.5 महीने में नहाने वाले बुढ़े, चुप रहे तू। आपने मुझे बुढ़ा कहा? हाँ, कहा, क्या कर लेगा तू? कैरी ऑन। हाँ, कैरी ऑन। भैया, कहाँ है वो?
कौन कहाँ है, क्या हो गया आपको, आप क्यों आई हैं? वो मैडम कहाँ है तुम्हारी? आपको एफआईआर लिखवानी है? मैं हाँ, एफआईआर लिखवानी है, लेकिन उसी के खिलाफ लिखवानी है। वो मेरे पति पे डोरे डाल रही है झाड़ू लगा के। भाभी जी प्लीज इनफ, अब आप यहां से चुपचाप चले जाइए, क्योंकि हमारी मम्मी जी की ये पुरानी आदत है, वो उन पतियों पे डाका डालती हैं जिनकी पत्नियां साफ सफाई और घर के कामों में ज्यादा ध्यान देती हैं। हाँ, और फिर मैडम अपने हुस्न के प्रेशर कुकर में प्यार का पुलाव पकाती हैं, जिसे वो मजे ले ले के इश्क के पापड़ और मोहब्बत के रायते के साथ खाती हैं। अब क्या है कि आपके पति का भी पुलाव पक चुका है। ऐसा मत कहो भैया, ऐसा मत कहो। सुनो, मैंने सुना है कि वो आज रात मेरे पति के साथ शादी करने वाली है झाड़ू लगा के। ओह माय गॉड, इनको कैसे पता चल गया? पता नहीं, अब खैर पता चली गए तो मैं आपको बता दूंगी, ये बात सच है, आपके पति और मैडम की शादी होने वाली है। और देखिए, शादी में कुछ भी गड़बड़ की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बस अभी आप चलिए चलिए निकलिए। बात तो सुनो भैया। अरे कुछ नहीं सुनना, जाइए आप। मैं क्या करूं हे भगवान? एक काम कीजिए, वहां पर जाले लटक रहे हैं वो साफ कर दीजिए। यहाँ मेरी जिंदगी में जाले लग गए हैं, तुझे इन जालों की पड़ी है। बाढ़ में जाए तेरे जाले। भाभी गाल सुनो जरा। हफ्ते में एक बार नहा लिया कर बुढ़े। देख ले भाई, थारी बीवी के अंदर का पत्नी पना जाग रहा है। मैडम मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरी बीवी ऐसा सोच न ले कि जो पति उसे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर रहा हो, उस पति को लात मारो सर्दी के महीने में। देख भाई, ऐसा ज्यादा इनसिक्योर होने की जरूरत ना है। लात अगर मारनी होती ना बीवी ने तो तभी मार देती जब उसने तैने और मन्ने जो है डांस करते देखा था। पर वो चौकी में आई लड़ते हुए रोते हुए मारे से लड़ने, और उसकी आंख से बहते हुए आंसू और गले में बैठे दर्द से यो पता लगता है कि तीर निशाने पे लग चुका है। बेटा अब तो बस इंतजार कर, क्योंकि आज रात होगा इस कहानी का क्लाइमैक्स। ओहो भाभी तुसी फिर आ गए। आऊं नहीं तो कहाँ जाऊं? अंदर मेरे पति की शादी हो रही है, वही जाने दो झाड़ू लगा के। मैडम का ऑर्डर है कि कोई अंदर नहीं जा सकता। अब तक तो शादी हो भी चुकी होगी। हाँ, थोड़ी देर पहले मैं अंदर गया था तो जयमाल तो पूरी हो गई थी और फेरे शुरू ही होने वाले थे। मुझे तो लगता है फेरे भी हो गए होंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मैं अपने जीते जी अपने पति की दूसरी शादी नहीं होने दूंगी। एक मिनट कह दिया अंदर कोई नहीं जा सकता तो कोई अंदर नहीं जा सकता। ऐसा है, मुझसे बहस मत करो वरना किसी का टेंट दबा दूंगी। मुझे गुस्सा आ रहा है। बहुत हो गया औरत, आप मुझसे निपट। अच्छा, फिर ये मजाल। आ रही हूँ मैं। यार बहुत मार के गई है यार। बुलबुले, हेलो हेलो बुलबुले। चलो विवाह संपन्न हुआ। आज से आप पति पत्नी हो। नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। तुमने शादी कराई है, दूर हो जा मेरी नजरों से झाड़ू लगा के। दूर हो जा। एक मिनट, पहली बात तो ये हो कि शादी हो चुकी है। सेकेंडली, यो अंदर कैसे आई? गोपी गुलगुले क्या है यो है? अरे मैडम, ये औरत हमें पीट के अंदर आ गई मैडम, बहुत स्ट्रांग है ये। वाह, क्या बात है भैया। दबंग सैनिकों को एक जो है औरत लेडीज पीट आई, ऐसी शेर नहीं हो रही है। इतनी शक्ति कहां से आ गई इसमें? तुम्हें पीट लिया इसने? आ जाती है मैडम, ऐसी शक्ति आ जाती है हर उस औरत में जिसका पति उसके जीते जी दूसरी शादी कर रहा हो झाड़ू लगा के। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? क्यों करा है मतलब कोई ब्रेकिंग न्यूज है, कोई सरप्राइज एलिमेंट आ रहा है इसमें? क्यों करा है? अबे तू जो है हर वक्त जाले उतारती रहे, सफाइयां करती रहे, किराने की दुकान में बसी रहे, अपना जो है मसाले खरीदती रहे हैं। अबे तू पत्नी कम, काम वाली बाई ज्यादा है। तैने कभी भी वो कदर करी कि भाई भैया पति की भी कुछ रियलाइजेशन, कुछ एक्सपेक्टेशन, कुछ जो है उम्मीदें, आशाएं हैं अपनी पत्नी से? हैं? नहीं ना।
ऐसा है, जिस पति को पत्नी का प्रेम ना मिलता है ना, वो बाहर ढूंढता है फिर प्रेम जाके। और ये बाहर उसको मिल गया है प्रेम। वी आर पति पत्नी एंड वी आर वेरी हैप्पी। तू निकल यहाँ से। बस बस करिए मैडम, बस करिए। अब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है झाड़ू लगा के। अब उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बिस्किट रूपी पति हमारी चूहिया रूपी मैडम के, मेरा मतलब है तुम्हारा खीर रूपी पति हमारी बिल्ली रूपी मैडम के, मेरा मतलब है कि तुम्हारा पति हमारी मैडम के साथ सेट हो गया यार। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। जान दे दूंगी मैं, अपनी जान दे दूंगी मैं नहीं जीना चाहती। जान छोड़ दो भैया, जान। भैया नहीं, सैया हमें तुम्हारा, सैया हूँ भैया नहीं। पगले मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ क्या? तो फिर ये कौन है? दिखा अपना चांद सा चेहरा। अरे मैं हूँ भाभी जी, आपका पड़ोसी शर्मिला, खिलखिला के। भाई वही शर्मिला जिस पे जो है प्रतिदिन तू दाल का पानी, केले के छिलके, कचरा वगैरह सब गिराती थी। ये सारा ड्रामा हमारी मम्मी जी ने रचा था, ताकि तुम्हें अपने पति को खोने का एहसास हो। जो एहसास ही जग चुका है, इसलिए तुम दोनों खुशी खुशी जो है एक जुगल गीत, रोमांटिक सॉन्ग गाते हुए अपने घर को बढ़ो और अपनी खुशहाल गृहस्थी की एक नई शुरुआत करो। नाइस मीटिंग, ओके बाय। थैंक यू मैडम। आओ डार्लिंग, मैं तुम्हें डार्लिंग टॉकीज में एक फिल्म दिखा दूं। डार्लिंग टॉकीज, व्हाट अ कोइंसिडेंट। आज सुबह से मैं भी वही प्लानिंग कर रही थी वहां जाने की। हाँ, वो क्या है ना, फिनाइल की बोतल खत्म हो गई थी, मैंने अभी तक खरीदी नहीं, और 2 पोचे भी लेने हैं मुझे। मैडम, What's his problem? क्या बोलो। क्या है ना जी, आजकल शादियों का मौसम चल रहा है ना जी। सारी शादी कराऊं मैं? नहीं, मेरी शादी नहीं जी। ना तो गुलगुले की करानी है। अरे मैडम, आप ऐसा मत कहा कीजिए ना, आप मेरी शादी की बात करती हैं तो मुझे शर्म आती है। चलो दैट्स गुड टू नो। किसी चीज पे तो तेरे शर्म आवे। अबे फूट लेगा कुछ मुंह से, तू शादी में लड़की का बाप है। नहीं, मैं तो जीजा हूँ जी। अरे गोपी, तूने बताया नहीं कि तेरी साली भी है? सॉरी सॉरी। मम्मी जी, क्या है ना, मेरी एक दूर की पास वाली साली है जी, मैं उसकी शादी में गया था जी। समझ गया मैडम। मैडम क्या हुआ है कि गोपी की साली की शादी हो गई है, तो अब गोपी को इस बात की चिंता है कि जब वो ससुराल जाएगा तब उसका मन नहीं लगेगा, दिल नहीं लगेगा उसका, है ना? और नहीं, पता क्या है जी, वो साली की शादी की खुशी में ना जी, मैं वहां ना जी अब पैंट पूरियां जी। पैंट भूल गया? मतलब तू बिना पैंट पहने गया था? अयो 65 पूरियां यार, पैंट पूरियां जी, और 28 कुलचे, और 17 पराठे जी, और 12 रोटियां, कुछ मीट के डोंगे थे वो खा लिए जी बस। बारातियों ने क्यों छोड़ दिया बेटा, उन्हें भी खा लेता। ओह माय गॉड, मम्मी जी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ घूम रहा है अंदर। अबे साले, इतना हपक के खाएगा तो पेट में दर्द थाने नहीं तो और के गुलगुले के होगा। चल डॉक्टर के पास लेके चलूं। नहीं मम्मी जी, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा जी, उनकी गोलियां तो बहुत कड़वी होती हैं जी, वो खा के मेरा हाजमा खराब होता है।
शादी का जो है सामियाना, तंबू, टेंट और जो है कढ़ाइयाँ वगैरह सब जो है खा गया। तब साले का हाजमा ना बिगड़ा, अब जो है गोलियां, डॉक्टर की गोलियों के नाम पे इसका हाजमा बिगड़ेगा। बेटा या तो डॉक्टर की गोलियां खा या हमारी गोली खा, एक ही बार में केस खत्म। वैसे मैडम अगर आप चाहें तो यहाँ पर पास में एक जानवरों का डॉक्टर है, वहाँ जा सकते हैं। सूट्स मी फाइन। नहीं! Don't go anywhere. Someone is coming, so please be there. Okay, bye. एक्सक्यूज मी मैडम। क्यों क्यों करे तने स्कूज? हैं सारे पेट में भी दर्द हो रहा है के? पेट में नहीं मैडम, पेट में नहीं, दिल में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर के पास जाओ ना यार, यहाँ किसे दिखाने आए हो? अरे दिखाने नहीं, लिखाने आया हूँ दूल्हे की ड्रेस में। नाम क्या है तारा? यार पूरी सब्जी तो यार गदर है, गदर। याद आ गई मदर? साले मैं यहाँ बात कर रही हूँ, तू बीच में अपनी पूरी कचौली ठूसे ले रहा है। जी मैडम, मेरा नाम है नवीन नौजवान दूल्हे की ड्रेस में। साले अधेड़ उम्र का आदमी बुढ़ापे की एकदम बॉर्डर लाइन पे पांव रख चुका है, जो नाम साले का नवीन रखा हुआ है, नवीन नौजवान। वाह। अरे रायता तो यार मैडी है, मैडी। याद आ गया डैडी? अबे थारी समझ में ना आ रहा है कि मैं बात कर रही हूँ? इतना खाने को लेके बिल्कुल ही पर्सनल हो रहा है तू यहाँ। हाँ यार, अगर खाना भी है तो इस तरह कोई अकेले थोड़ी ना खाते हैं, मतलब आसपास जो लोग होते हैं उन्हें ऑफर किया जाता है। पूछ तो लिया करो यार। मम्मी जी केस जल्दी निपटाओ वरना मैं निपट जाऊंगा। तू एक मिनट, तू कौन है? हु इज यू? हु आर यू? मैं दोस्त हूँ। हाँ मतलब यार, ये दोस्त और फ्रेंड का कुछ नाम भी तो होगा ना। कुंवारा जी, हमारा नाम है कुंवारा खरबंदा, यानी कि खर और बंदा, यानी कि कुछ नहीं। देखिए मैडम, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है दूल्हे की ड्रेस में। हाँ। क्यों यार, तुम्हारी घोड़ी की पूंछ पे किसी ने पटाखे बांध दिया क्या, जिस घोड़ी पर बैठकर तुम लड़की वालों के यहाँ जा रहे थे? अरे नहीं नहीं, हंसिए मत, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दरअसल हुआ ये मैडम कि हमारी शादी तय हुई थी दूल्हे की ड्रेस में, और जिनके घर हमारी शादी तय हुई थी उनकी 2 बेटियां थी, छोटी और बड़ी। और मैडम जब हम लड़की देखने गए तो दोनों लड़कियां वहां थी, और हमने तो साफ साफ कह दिया कि हमें छोटी पसंद है दूल्हे की ड्रेस में, क्योंकि हम नवीन नौजवान है दूल्हे की ड्रेस में। और मैडम उस छोटी से हमारी महीनों बात हुई है फोन में, दिन रात एसटीडी पर दूल्हे की ड्रेस में। हाँ। अबे तो क्या चाह रहा है कि लड़की वाले जो है थारे फोन का बिल पेमेंट करें? नहीं मैडम। यार दाल तो यार एकदम धुआं धाकड़ है यार, एकदम, यानी कि कुछ नहीं। देखिए मैडम, हमने जिसे पसंद किया था छोटी, उसकी बड़ी बहन से 3 महीने तक हम फोन में बात करते रहे मैडम, जबकि छोटी जो है वो है खूबसूरती का ताजमहल, और बड़ी पुराना किला, अच्छा सिला मिला दूल्हे की ड्रेस में। यार वैसे नवीन, वो छोटी वाली एकदम पटाखा है, यानी कि कुछ नहीं। और जब जयमाल का वक्त आया मैडम, तो हम तो छलांग मारते हुए स्टेज पर चढ़ गए वरवाला लिए दूल्हे की ड्रेस में, और वहां जाके देखा मैडम कि छोटी की बड़ी बहन दुल्हन की ड्रेस में खड़ी थी। तो हमने उनसे पूछा कि क्या दीदी आपकी भी आज शादी है? उन्होंने कहा आपकी भी नहीं, मेरी ही शादी है तुम्हारे साथ दूल्हे के ड्रेस में मैडम। ओह माय गॉड, दिखी बिपाशा निकली आशा। हाँ। और मैडम बस हम उखड़ गए मैडम, और चलती हुई शादी से हम भागते हुए यहाँ आ गए मैडम, लड़की वालों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर लिखवाने के लिए दूल्हे की ड्रेस में मैडम। यार थोड़ी देर और रुक जाता ना, गाजर का हलवा और रख लेता प्लेट में। गाजर का हलवा यानी कि कुछ नहीं। हाँ, लड़की वालों ने बुलवाओ और इसका मुंह धुलवाओ साले का। लेके जाओ इसको यहाँ से। तुम्हारी बेटी की शादी थी? हाँ, हाचार हाचार।
लेकिन दूल्हा हमारा अरमान गया है कचर कचर। लड़की का बाप होता है लाचार लाचार। नाम के है? जी हमरा ना ना, तुम्हारे पड़ोसी का। देखो पड़ोसी का नाम तो हमको पता नहीं, लेकिन पड़ोसन का नाम हमको पता है। लवली हाचर हाचर। अबे अपना बोल ले सराफत से। जी हमरा नाम है रामू शुक्ला। तो शादी किसकी थी, इसकी या इसकी? अबे इस बुढ़ाऊ के चश्मा लगाओ, ससुरे को दिख ना रहा है, दुल्हन की ड्रेस में अम्मा खड़ी है थारी। कैरी ऑन। अबे क्या कंफ्यूजन है अंकल जी छोटी बड़ी का? नमस्ते मैडम, मैं छोटी हूँ लाज के घूंघट में, और मैं बड़ी, हवाओं को बहने दो। अबे ऐसे कैसे छोटी बड़ी हो रही हैं? शकल से तो तू छोटी और जो है ये बड़ी हो रही हैं। यस मैडम, मैं छोटी हूँ लेकिन मैं बड़ी हूँ। हाँ ये बड़ी है लेकिन ये छोटी है, लाज के घूंघट में। छोटी मुझे समझाने दो। ओके। हवाओं को बहने दो। मैडम, अब मेरा नाम है बड़ी, लेकिन मैं इनकी छोटी बहन हूँ, और इनका नाम है छोटी, लेकिन ये मेरी बड़ी बहन है। हवाओं को बहने दो। अबे हवाएं तो बहलेंगी, है जो दूल्हा बह गया है नाम के कंफ्यूजन में उसका क्या? ए, रामू अंकल। जी जी मैडम। अरे यो कैसे नाम रखे हैं छोरियों के? बड़ी वाली का छोटी रख दिया है और जो छोटी है उम्र में उसका बड़ी रख दिया है। ये बड़ा जो है महान काम करा है तुमने। देखा मैडम, मुझे भी यही कंफ्यूजन हो गया दूल्हे की ड्रेस में। मैंने छोटी वाली को पसंद किया, यानी कि ये जिसका नाम है बड़ी, और मुझे टिकाई जा रही है ये बड़ी वाली जिसका नाम है छोटी दूल्हे की ड्रेस में। ओ यार आइसक्रीम तो यार एकदम जानलेवा यानी कि एकदम यानी कि कुछ नहीं। भक्खर कहीं का। एक मिनट वैसे देखने में जो है ना, तुम्हारी जोड़ी ये जो बड़ी वाली है जिसका नाम छोटी है उसके साथ ज्यादा जमती है। हाँ, क्योंकि जो छोटी है जिसका नाम बड़ी है उसके तो तुम अंकल लग रहे हो। जी नहीं अंकल, मैं हूं नवीन नौजवान दूल्हे की ड्रेस में। मैं बड़ी वाली से नहीं बल्कि छोटी वाली से शादी करूंगा जिसका नाम है बड़ी, क्योंकि मुझसे तो यही पूछा गया था कि तुम्हें छोटी पसंद है, और मैंने कहा था हाँ दूल्हे की ड्रेस में। किसने पूछा था? मैडम जी, अरे इनके फूफा जी ने, जिन्होंने ये रिश्ता तय करवाया था। भैया ये कौन है फूफा? हैं? जिससे कुछ पूछ और लिया गया, उसने समझा कुछ और दिया और हो कुछ और गया है। जरा फूफा को बुलाओ, और तब तक तुम रामू अंकल शादी जरा होल्ड पे रखो। जी जी मैडम, बिल्कुल। हालांकि जिंदगी भर चौकी नहीं गए, आज शादी में चक्कर लगवा रहा है। फूफा आ गए तुम? हमारी जिंदगी बर्बाद करके इधर आओ। मैडम, ये मैडम हमारे फूफा। नाम क्या है फूफा जी का? मैडम हम है फूफा गाल फुला के। अरे फूफा जी, हमें पता है कि आप फूफा हैं, लेकिन मैडम क्या है ना, नाम पूछ रही है, नाम। अरे तो वही तो बता रहे हैं, हम फूफा हैं, फूफा गाल फुला के। ओए फूफा, मैनू ज्यादा गुस्सा ना दिला, वरना उठ के ना गर्दन पे मुक्का मारूंगा। मुझे पसंद नहीं है मम्मी जी के साथ कोई मजाक करे। आई डोंट लाइक ह्यूमन। ओ ह्यूमर, नॉट ह्यूमन। या दिस वन। कैरी ऑन। अरे यार जलेबी एकदम रस भरी, यानी कि रसीली, यानी कि कुछ नहीं। ए फूफा, नाम बोल अपना जल्दी, और भी काम है हमें यहाँ। अरे मैडम हम अपना नाम ही तो बता रहे हैं, फूफा। फूफा फालतू गाल फुला के। तो भाई फूफा फालतू या तुम्हारा पालतू भतीजा क्या कह रहा है? हैं कि तुमने जो है छोटी दिखाई और बड़ी टिकाई?
अरे मैडम बिल्कुल गलत बात है। मैंने वहां आराम से पूछा था कि भैया तुम्हें छोटी पसंद है, छोटी, तो ये बोले छोटी पसंद है फूफा, छोटी से करवा दो। अब जब इसकी शादी हम छोटी से करवा रहे हैं तो काहे चला बैठा है गाल फुला के। और फिर हमने तुम्हें बताया था ना कि ये छोटी है, ये बड़ी है, तुम्हारी समझ में नहीं आया तो हम क्या करें, गाल फुला के। बंद करो ये कंफ्यूजन मैडम, निकालिए ना कोई सॉल्यूशन। ओके बाय। सॉल्यूशन तो भैया मन ने यो दिखे कि छोरी देखते वक्त जो एक्टिविटी वगैरह हुई थी वो जो है हमें जाननी है, जिसके लिए करना पड़ेगा एक डेमो। तो भैया कल आना, कल चौकी में होगा डेमो। दैट्स राइट। हैप्पी बर्थडे टू मी इज द हैप्पी बर्थडे टू मी इज द हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे अंकल। ओहो थैंक यू इज़ा। मुझे भी तो दो। ओहो लो भैया। अंकल गिफ्ट। ओहो थैंक यू यार, वेरी गुड यार। अंकल अगर रबड़ी होती तो मजा आ जाता। कोई बात नहीं बेटे, अगले साल रबड़ी खिला दूंगा। देखो तो सही क्या है गिफ्ट में। ये तो खाली डब्बा है। गिफ्ट अगले साल दे दूंगा। और मेरी जलेबी। जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने फूफा दूल्हे की ड्रेस में। अरे काहे जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें बताया तो था ये छोटी है, ये बड़ी है, अब तुम्हारी समझ में नहीं आया तो हम क्या करें, गाल फुला के। हम चलो चलो रेडी, डेमो के लिए सब तैयार है? हाँ जी। जी हाँ, हाचर हाचर। मैडम डेमो शुरू करवाएं? नहीं, लिख के दूंगी मैं, पहले फैक्स करूंगी टेलीफोन पर। अबे करवाओ यार। लेट्स स्टार्ट डेमो इज द। हैं? चलो यार शुरू करो, कैरी ऑन। भाई शुक्ला जी, ऐसा है ये जो हमारा भतीजा है ना, बहुत मजा किया है गाल फुला के। यानी कि अब इंतजार नहीं हो रहा, यानी कि अब सहन नहीं हो रहा, यानी कि अब रहा नहीं जा रहा, यानी कि लड़की को बुलाओ, यानी कि अरे यार तुम कमाल है यार, शादी इनकी होनी है कि तुम्हारी? तुम काहे इतने उतावले हुए जा रहे हो? हाचर हाचर। अरे बेटा आ जाओ, आओ। यार समोसे एकदम सनम दिख रहे हैं, यानी कि अरे यार फूफा, देख लो बेटा, ये छोटी है, ये बड़ी है। मुझे जल्दी बड़ी है दूल्हे की ड्रेस में। तो मतलब छोटी तुम्हें पसंद है? अब ये मेरे दिल में बंद है दूल्हे की ड्रेस में। यानी कि रिश्ता पक्का? 100%। भैया शुक्ला जी मुबारक हो, मुबारक हो। आपको भी। हमारे भतीजे को छोटी पसंद है। लाज के घूंघट में। बड़ी संस्कारी, बहुत संस्कारी। एक मिनट, जब रिश्ता पक्का हो ही गया है तो फोन नंबर भी दे दीजिए, ताकि घंटों बातें होंगी दिल की। इसी बहाने एक दूसरे को और जान लेंगे दूल्हे की ड्रेस में। हाँ ठीक है, मैं अभी स्टोर कर लेता हूँ। थैंक यू। चलो भाई, सही है, डेमो खत्म। नॉट सो नवीन नौजवान भाई, तैने जो है इससे नंबर मांगा यो सोच के कि छोरी ये है, लेकिन इसने दे दिया अपनी बड़ी बहन का नंबर यो सोच के कि तैने उसको पसंद करा है, बड़ी बहन को, जिसका नाम छोटी है।
वैसे मैडम मैंने जरा गौर से देखा, ये फूफा ने बताया तो था कौन कौन है, लेकिन ये जो लड़का है ये इस छोटी वाली के हुस्न के हाका नूडल में, मेरा मतलब है खूबसूरती के भुट्टे में, मेरा मतलब है सौंदर्य में ऐसा खो गया था कि इसने कुछ सुना ही नहीं। और छोटी पसंद है पूछने पर तूने हाँ कर दी। हाँ ऐसा है, नॉट सो नवीन नौजवान, गलती सारी थारी है, इसलिए बड़ी बहन से तू शादी करेगा। अरे नहीं करूंगा मैं शादी। देखिए मैडम, मैं बता देता हूँ, मैं 30+ के साथ शादी नहीं करूंगा। मैं नवीन नौजवान हूँ, मैं तो 20+ के साथ ही शादी करूंगा, दूल्हे की ड्रेस में। और खुद जो 40+ में चल रहा है उसका उसका क्या क्या? अरे दिल तो जवान है ना मेरा, मैं तो 30+ नहीं 20+ के साथ ही शादी करूंगा, दूल्हे की ड्रेस में। अरे यार देख, ऐसा है तुम दोनों की उम्र जो है सही बैठ रही है, आपस में जोड़ी सही जम रही है। अरे बेकार में छोटी वाली से करेगा, बाप बेटी लगोगे दोनों ना, मत मत। मुझे अपना लीजिए ना, मैं तो आपको अपना पति मान चुकी हूँ मन ही मन, लाज के घूंघट में। अरे लेकिन मैं नहीं मानूंगा मैडम, बता देता हूँ। हाँ साफ साफ देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ 20+ के साथ ही शादी करूंगा, दूल्हे की ड्रेस में। चल कुंवारा यहाँ से। हाँ। अरे फूफा जिंदगी खराब कर दिया, चलो यहाँ से। अरे चलो फूफा, चलो पकड़ी से, चल। अरे वो मैडम जी, इसका मतलब हमारी बेटी के भविष्य का हो गया हचर हचर। अरे यार अंकल जी, कुछ हचर बचर ना भाई, यो जो नवीन नौजवान गया है ना यहाँ से घना जो है इतराता हुआ, ये तुम्हारी बड़ी बेटी से शादी करेगा। और अगर यो नवीन तुम्हारे पाँव में गिरकर तुम्हारी बड़ी बेटी का रिश्ता तुमसे ना मांगे, तुम्हारा नाम भी चंद्रमुखी चौटाला नहीं। जिनके घर हमारी शादी तय हुई थी, उनकी 2 बेटियां थी, छोटी और बड़ी, और हमने तो साफ साफ कह दिया कि हमें छोटी पसंद है। और वहां जाके देखा मैडम कि छोटी की बड़ी बहन दुल्हन की ड्रेस में खड़ी थी, तो हमने उनसे पूछा कि क्या दीदी आपकी भी आज शादी है? उन्होंने कहा आपकी भी नहीं, मेरी ही शादी है तुम्हारे साथ। मेरा नाम है बड़ी, लेकिन मैं इनकी छोटी बहन हूँ, और इनका नाम है छोटी लेकिन ये मेरी बड़ी बहन है। देखिए मैडम, मैं बता देता हूँ, मैं 30+ के साथ शादी नहीं करूंगा, मैं नवीन नौजवान हूँ। भाई यो जो नवीन नौजवान गया है ना यहाँ से घना जो है इतराता हुआ, ये तुम्हारी बड़ी बेटी से शादी करेगा। और अगर यो नवीन तुम्हारे पाँव में गिरकर तुम्हारी बड़ी बेटी का रिश्ता तुमसे ना मांगे, तुम्हारा नाम भी चंद्रमुखी चौटाला नहीं। आज मैंने नाश्ते में खाया बटर और टोस्ट, यहाँ पहुंची तो देखा आ रहे वो दोनों दोस्त। ओके बाय। यार यानी कि नवीन, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यानी कि हमें यहाँ पे क्यों बुलाया, यानी कि कहीं लड़की वाले लंबा केस ना कर दें, यानी कि। कुंवारा, तुम क्यों नहीं शादी कर लेते उस छोटी से जो असल में बड़ी है, दूल्हे की ड्रेस में? आ गए तुम दोनों। हाँ, पर आप लोगों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया दूल्हे की ड्रेस में? नींबू, यानी कि नींबू पानी तो हम लोग अभी बाहर पी के आए ठेले से, यानी कि नींबू पानी बहुत बढ़िया था, यानी कि मजा आया, यानी कि कुछ नहीं। नींबू याद है मैडम, याद है, हमेशा जेब में रखता हूँ। ये भी इसके सर पे रख दे। ऑफ कोर्स सीधे खड़े रहो यार। नींबू सर पे? भाई तू नेटवर्क है और थारा दोस्त मोबाइल कि जब देखो जो है इसके संग ही लगा रहे बे तू। बेटा ये तो यो देखना है कि नींबू पहले फूटेगा या सर। क्या? अरे यार तुम टेंशन मत लो यार, मैडम है, मैडम का निशाना एकदम सॉलिड है। मैडम है मैडम, कोई गोपी नहीं है जिसका निशाना एकदम ही बकवास, मतलब दूर का तो उसको दिखाई तक नहीं देता। गोपी के हाथ में अगर बंदूक दे दो, गन दे दो तो ऐसे थर 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 कांपता है। निशाना लगाने को कह दो तो आंखें ऐसी भेंगी हो जाती है। इसके सामने तो बिल्डिंग भी खड़ी कर दो और कह दो कि निशाना लगा बिल्डिंग पे, तो भी इसका निशाना चूक जाता है, इतना खराब निशाना लगाता है ये। चल लगा निशाना गोपी। Do it, my friend. Go for it. भैया ऑल द बेस्ट गोपी, कम ऑन। गोपी लगा, निशाना लगा, नींबू नींबू।
हाँ आई नो, नींबू ब्राउन है। नहीं है। अरे ब्राउन तो उसकी शर्ट है गोपी, थोड़ा ऊपर देखने की कोशिश कर, ऊपर। हाँ हाँ ऊपर। या ब्रो, नींबू काला है। दे। अरे काला तो उसका सर है। अब छोड़ यार, जो भी है तू लगा निशाना, चल। ओके। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, यानी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, यानी कि अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। अबे तो शादी नहीं हुई है तो कोई छोरी ढूंढ के अफेयर चला। अपने दोस्त के संग क्यों टंगा रहे हुए हर समय? और सुन ना, जब ये छोरी देखने गया था और छोटी बहन की सुंदरता में खो गया था तो तैने तो बेरा था कि फूफा ने जो है बड़ी बहन दिखाई है, तो तैने क्यों ना बताया इसे? अरे ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं दूल्हे की ड्रेस में। इसलिए कहा है ऐसे जो है खाऊ दोस्त पाल लेनी चाहिए कभी भी। ओए चल तू ही निकल ले। यार नवीन, यानी कि मैं जाऊं? यानी कि तू चाह रहा है? यानी कि कुछ नहीं। जा जा जा। वो गया मैडम। भाई नवीन, ऐसा है यार, यू आर अ स्वीट मैन। तो मैंने सोचा कि तेने जो है एक बार मैं पर्सनली समझाऊं। तू 40+ है, ऑप्शंस थारे पास वैसी ज्यादा कोई ना है। तू कर ले यार वो बड़ी बहन से शादी, वो वैसे ही जो है थारे सपने देखती है, तेने पति मान चुकी मनी मन अपना। अरे लेकिन मैं नहीं मानूंगा उसे अपनी वाइफ मैडम। मैंने आपसे पहले कह दिया है कि मेरी वाइफ तो 20+ होगी दूल्हे की ड्रेस में। अरे मान जाओ यार, तुम अपने आप को देखो, 40+ के हो, बेमेल जोड़े का क्या फायदा? सड़क पे जाओगे लोग थू थू करेंगे। अरे क्यों करेंगे थू थू? है हाँ हूँ 40 का तो। एक मिनट यार, एक मिनट, हल्ला काटने की कोई जरूरत नहीं। गोपी। हाँ जी जी। रहने यार, मैं जब अपनी बहन को ही समझाना पा रही हूँ तो हु इज ही? आउटसाइडर। सबको अपनी जिंदगी जीने दो, चलो। एक्सक्यूज मी, आपकी बहन दूल्हे की ड्रेस में? हाँ यार, इब जैसे तेने जिद पाल रखी है ना, वैसी उसने भी एक जिद जो है पकड़ रखी है कि तू क्या कहवे कि तू 20+ से शादी करेगा है ना। उसका कहना है कि वो 40+ वाले आदमी से शादी करेगी। अच्छा पर वो कितनी प्लस है? भैया वो तो 20+ है, लेकिन वो ये कहवे कि जो है ओल्डर मैन से जो है मेंटल वेवलेंथ वगैरह अच्छी रहे। पता नहीं क्या सोचते हैं आजकल के मॉडर्न लोग यार, गांव बेस्ट रहे यार। चलो चलो। एक मिनट मैडम, इस सिचुएशन पे मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही घंटीला चंटू चंटीला आइडिया आ रहा है। तो मंदिर का घंटा उतार के तेने टांग दूंगी वहां, फिर देगा आइडिया। मैडम जरा कोने में तो आइए। मतलब सुनिए मैडम, आइडिया कुछ ऐसा है कि आपकी बहन 20+ है, लेकिन उसे अपने जीवन में एक 40+ आदमी चाहिए। ये आदमी 40+ है, लेकिन इसे अपने जीवन में एक 20+ लड़की चाहिए। तो क्यों ना इस मेल और फीमेल का मेल कर दें, दोनों की शादी करा दे मैडम। यार इट्स एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया यार। तू क्या कह रहे है इस बारे में? हाँ क्यों नहीं मैडम, लेकिन एक बार आपकी बहन को मिल लूं दूल्हे की ड्रेस में। भाई मिलने मिलाने की तो बात यो है कि भाई जुड़वा बहन है हमारी, ट्विन सिस्टर, तो बिल्कुल हमारी एग्जैक्ट जो है कार्बन कॉपी है वो। बाकी भाई सही बात है कि छोरा छोरी एक बार मिलने बात कर ले हैं। तो सुन, सवेरे 6-7 बजे वो बांदा रोड के जो है जागर्स पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं वो सड़क पे वहां पे। तो तू एक काम कर, कल चला जा हैं और मिल ले उससे फेस टू फेस। हाँ पहुंच जाऊंगा मैं दूल्हे की ड्रेस में। नहीं, दूल्हे की ड्रेस में नहीं, जॉगिंग की ड्रेस में। हाँ मतलब मैं जॉगिंग की ड्रेस पहनकर पहुंच जाऊंगा दूल्हे की ड्रेस में। गुड बाय होने वाले जीजा जी। बाय होने वाली साली जी, थैंक यू। दूल्हे की ड्रेस में। सॉरी। Can I have my gun? या मैडम ने बुलाया तो यहीं था, कहाँ है? अरे ओ लिटिल रेड राइडिंग हुड, वो क्या है कि मेरी घड़ी खराब हो गई है, जरा टाइम बताएंगी? ओहो कुड़िए, बात है बड़ी सोहनी कड़ी बननी है, जरा आज का टाइम तो दस दे। टाइम तो तुम दोनों का
बहुत खराब चल रहा है। ये आवाज तो अरे सालों ये तो मैं निकली, वरना तो तुम लोगों ने पूछ लिया था आज लड़की से टाइम। हाँ तो टाइम ही पूछा था वो। अबे टाइम ने छोड़, वो कहाँ है तुम्हारा 40+? अरे हाँ मैडम, उसको ए वो आ रहा है, इतने बड़े जॉगर्स पार्क में कहाँ ढूंढूं? अरे यही होगी जरूर, 20+। हूबहू इंस्पेक्टर चंद्रमुखी। एक्सक्यूज मी जी, मैं हूँ नवीन नौजवान दूल्हे की ड्रेस में। ओह राइट, हाँ दीदी ने बताया था आपके बारे में। आप 40+ तो है ना? हाँ, कोई शक दूल्हे की ड्रेस में? नहीं, एक्चुअली देखने में आप 50+ लगते हैं। वैसे आई लव 40+ मेन, मतलब जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन एक्सेट्रा। देखिए, मुझसे शादी करने के लिए आपको मेरी जैसी लाइफस्टाइल फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ, क्यों नहीं फॉलो करूंगा ना मैं दूल्हे की ड्रेस में। ओके ग्रेट, सो लेट्स डू दिस। अगर एक हफ्ते तक आप मेरा रूटीन फॉलो कर पाए, then we'll get married। वैसे आपका डेली रूटीन है क्या? सुबह सुबह उठ के 10 किलोमीटर्स की रन, उसके बाद एज यू कैन सी पावर योगा, उसके बाद 1 घंटे की साल्सा क्लास, देन 1 घंटे की जाइव एंड हिप हॉप क्लास, शाम को एरोबिक्स एंड देन अ नाइस लॉन्ग स्विमिंग सेशन, और उसके बाद नाइट लाइफ, फ्रेंड्स, पार्टी, डिस्को, क्लब्स, पब। सुबह होगी कब, you never know। Yeah, I like it, very interesting, very thrilling। कब से शुरू करें? अभी से, let's start। Yes, yeah, come on। Yeah। अरे यार, इसमें तो काफी टाइम ना है। हाँ, इतनी उम्र होगी फिर भी यार। थक रहा है। अरे रुकिए, अरे सांस लेने दो। क्या हुआ? Oh my God, look at your हालत। तुम्हारी हालत एक दिन में ऐसी हो गई है। उफ, तुम 1 हफ्ता कैसे बिताओगे? याद रखो, अगर 1 हफ्ते तक मेरी रूटीन फॉलो नहीं कर पाए तो नो शादी। क्या? नो शादी। Come on, hurry up now, hurry up। अरे मैडम जी, शादी हमने बिल्कुल होल्ड पे रखी है। कुछ हुआ? हचर कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ। लग गई है आग, उड़ गया है धुआं, बरस गया है पानी, भर गया है कुआं। वाह वाह, हवाओं को बहने दो। लाज के घूंघट में। मैडम, क्या मेरे वो मुझसे ब्याह करेंगे लाज के घूंघट में? भाई तू देखती जा, हिप के होता है। सुन, क्या बात है मैडम। 100 लोमड़ियों ने दुआ मांगी होगी तब आप पैदा हुई होंगी। मेरा मतलब है 100 बिल्लियों ने उपवास किया होगा तब आप पैदा हुई होंगी। मेरा मतलब है 100 बुद्धिजीवियों ने प्रेयर की होगी तब आप पैदा हुई होंगी। Yeah, this one. Well, you know. चल। Carry on. क्या है ये जिद, क्या है, हैं? अबे बाल हैं ये बिल्कुल ही जा रहे हैं, जो है पहाड़ों की तरह से नदियां बह रही हैं 2 सफेद, इनको जरा रंगवाओ। अभी तो जो है 30+ भी लग नहीं रही है तू, 50+ में चल रहा है थारा मामला। और क्या है ये 2 चोटियां भी हैं, खुले भी हैं बाल, सब एक ही में कर लिया।
पोनीटेल बची थी वो भी बांध ले। अरे कुछ जरा ढंग से करो अपना साज सिंगार वगैरह, तो जो है कोई आएंगे भी लड़के पसंद करेंगे, वरना ऑप्शन लिमिटेड है तुम्हारे। सिखाओ अपनी बहन को यार कुछ, खुद तो एकदम हो रही हो जीना तमान तुम। इसको बना रखा है बिंदु। Hey, stop, my friends! Stop! Guys! Hey! Wow! How are you? I look so beautiful! How are you, man? Good. Yeah! Hey, Pooh! How are you? Oh, baby! You nightclub coming today? क्या? Hey, he's just joking, man. He's joking. Joking. Oh, he's such a funny boy! Hey, Pooh, by the way, Pooh, तुम ये बुढ़े आदमी के साथ क्या कर रही हो? I mean, you're like 20 plus and a hottie. What are you doing with this old man? Excuse me, please. Not old. नहीं, ये तो नाच नहीं सकता, गा नहीं सकता। He's a complete mismatch. अरे कौन कहता है कि मिसमैच हूँ मैं? हाँ, अब मैं नाच सकता हूँ, डांस सकता हूँ। I can dance and I can sing, दोनों सकता हूँ। हाँ। Alright, अगर ये बात है तो ठीक है, हम सबके साथ नाच के दिखाओ, नाचोगे? हाँ, जरूर नाचूंगा। Alright then, let's all dance, come on! Music! Hey, what you doing, dude? What you doing? Dance. What's wrong with you? क्या कर रहे हो तुम? You've embarrassed me in front of my friends. How stupid! बिल्कुल ठीक कह रहे थे मेरे दोस्त कि तुम्हें कुछ नहीं आता, you're useless, you're worthless. मैं तो सोच रही थी कि तुम सलमान खान की तरह 40 plus हो, but I think you're just an old hag. You're a loser. Loser! अंकल, चलो अब जल्दी से मेरे दोस्तों से माफी मांगो सबसे। मैं इनसे सॉरी बोलूं दूल्हे की ड्रेस में? What did he just say? Did he just say दूल्हे की ड्रेस में? Oh God, this guy is such a cartoon. He's such a joker. That's right. He's nothing but a joker. Come on, joker, अब मेरे दोस्तों से माफी मांगो, वरना शादी नहीं करूंगी। जोकर, 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 जोकर। खबरदार जो किसी ने इन्हें जोकर कहा। अरे भले ही इनकी शक्ल जोकर जैसी लगती हो, लेकिन मेरी नजरों में ये हीरो है, लाज के घूंघट में। अरे छोटी मतलब बड़ी, मतलब छोटी वाली बड़ी, तुम यहाँ दूल्हे की ड्रेस में? हाँ, मैं ये देखने आई थी कि 20 प्लस लड़के लड़कियाँ कैसे नाचते हैं, गाते हैं, ताकि मैं अपने आप को आपके लिए 20 प्लस का बना सकूं, लाज के घूंघट में। हाँ, दोनों लूजर्स एक साथ यहाँ अकेले नाचना। Let's go boys. Loser, 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 loser. एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे आपके साथ एक बहुत जरूरी बात करनी है दूल्हे की ड्रेस में। हाँ, वो शादी की बात ना। देख भाई, हमारी सिस्टर, मैं आपकी सिस्टर के साथ शादी नहीं कर सकता हूँ दूल्हे की ड्रेस में। अरे क्यों? अरे क्या वो 20 प्लस नहीं है? क्या वो आइटम नहीं है? मेरा मतलब है वो फटाका नहीं है? मेरा मतलब है क्या वो खूबसूरत नहीं है? है वो खूबसूरत है, लेकिन मुझे ये एहसास हो गया कि खुद 40 प्लस होके मुझे 20 प्लस की आशा नहीं रखनी चाहिए। मेरे लिए तो 30 प्लस ही ठीक रहेगी मैडम, और मैं उसी लड़की के साथ शादी करूंगा जिसके साथ मेरी शादी तय हुई थी दूल्हे की ड्रेस में। भैया ये कोई फायदा ना है, बाप ने जो है बेटी की शादी तय कर दी है किसी और लौंडे से, और आज तो शादी है, शगुन के लड्डू लेके आता ही होगा।
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैंने तो उसके साथ 3 महीने तक फोन में रोमांटिक बातें की हैं, वो भी एसटीडी में, दूल्हे की ड्रेस में। तो तुम एक काम करो यार, जब वो यहाँ पर आएंगे तब तुम उनके पैरों में गिर जाना, माफी मांगना, शायद तुम्हें माफ कर दें। हाँ मैं जरूर ऐसा ही करूंगा। अरे अरे यार तुम यहाँ हचर हचर। डैडी डैडी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एहसास हो गया कि आपकी बेटी ही मेरे लिए सही है। मैं दूध हूँ और वो दही है। जम जाने दीजिए शादी की रबड़ी को दूल्हे की ड्रेस में। भैया बाप के यहाँ कहने से क्या हो बे, छोरी भी तो हाँ कहनी चाहिए ना। छोरी हाँ, हाँ। छोरी ने हाँ कह दी है मैडम, लाज की घूंघट में। हाँ तो भाई खुशी खुशी जो है बेटी की शादी कराओ। और अंकल जी कह गई थी मैंने कि छोरा पाँव में गिरकर छोरी का हाथ मांगेगा। थैंक यू मैडम, लाज की घूंघट में। तो इसी बात पर सारे बोलो, मम्मी जी जिंदाबाद।